सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कैंडिडेट अपने बारे में लिखता है, लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आप उसके बारे में और क्या जान जाते हो? See, self description is basically a confirmatory test again, basically to see कि कैंडिडेट अपने बारे में कितना जानता है थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स, टीचर्स, उसके कोलीग्स या फिर फ्रेंड्स के नजरिए में, और अपने बारे में वो क्या सोचता है, व्हाट इज हिज ओन थॉट प्रोसेस अबाउट हिमसेल्फ. So basically the aim to know is that whether the candidate, what he is projecting again on this test, is he projecting the right things about himself or again he is trying to fake something. ठीक है, बिकॉज जो उसका पर्सनैलिटी प्रोफाइल बन के आया है इन द प्रोजेक्टिव टेस्ट, वो क्या कोलैबोरेट हो रहा है इस टेस्ट के साथ में कि नहीं. नहीं हो रहा ठीक है. जी। सो मेनी कैंडिडेट्स एट टाइम दे ट्राई टू राइट ओनली द पॉजिटिव्स अबाउट देमसेल्व्स. बहुत ज्यादा वो बताते हैं, दे से दैट उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं. सी, एवरीबडी हैज गॉट शॉर्ट कमिंग्स. अगर आप मेरे बारे में बात करो, मेरे में भी बहुत कमियां होंगी. सो एक्सेप्टिंग दोज मिस्टेक्स एंड देन वर्किंग टूवर्ड्स improving them, that is the goal and the motto of life that should be. So वो अगर कैंडिडेट ठीक से बता पा रहा है तो that is good. और अगर सर कैंडिडेट सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव बातें लिख रहा है, सिर्फ टोटली पॉजिटिव, तो क्या वो सही बात है या उसे अपनी वीकनेस भी लिखनी चाहिए साथ साथ? डेफिनेटली ही शुड प्रोजेक्ट, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस तो होती है. जी। ठीक है, तो नोबडी इज मिस्टर परफेक्ट. तो एज लॉन्ग एज द पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स, दोज वीकनेसेस, एंड इज फर्दर working towards to improve them, that should be the whole aim in life. अगर वो रेडी है उसके लिए तो then it's a good sign. तो सर अब हम बात करते हैं डे 5 ऑफ एसएसबी कॉन्फ्रेंस वाले दिन। उस रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा एटमॉस्फेयर रहता है उस टाइम, वाइब कैसी रहती है और डिस्कशन कैसे होते हैं उस टाइम? देखो, वो तो कैंडिडेट बता पाएगा कि एग्जैक्टली हाउ डज ही फील. तो अगर मैं एक एसेसर की नजरिए से बात करूं या फिर मैं एक नजरिए से बात करूं जब मैं कैंडिडेट था अपने जमाने में, उसके बारे में बात करता हूं. तो अगर मैं बताता हूं पहले कि जब मैं कैंडिडेट था, जब मैं एसएसबी देने गया था 2002 में, 2002 में जब मैंने अपना एसएसबी दिया था, आई गेव इट इन 18 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड. सो जब मेरा पूरा टेस्ट वगैरह हो गया, मुझे पता नहीं था कि मैं क्लियर होऊंगा कि नहीं होऊंगा. आई डिडंट नो दैट. दो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया था, बट अगेन हाउ द सिस्टम वर्क्स मुझे उस समय नहीं पता था. तो जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया तो मेरे को सारे असेसर दिखाई दिए. सारे असेसर जिन्होंने मेरे को असेस किया था, जीटीओ, आईओ, साइक, और उसके अलावा जितने भी बाकी असेसर पूरे उस बोर्ड के थे, वो सारे प्रेजेंट थे वहां पर. सो देवर ऑफिसर्स टू द ट्यून ऑफ अराउंड 14 officers who were sitting there. They were all sitting in the uniforms. उनके यहाँ पर ब्रास के तारे चमक रहे थे उनके. They all were looking at me the moment I entered. So that gave me a kind of a feeling कि यार ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं. What are they thinking about me? So इस टाइप की बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में चले. So again, as any candidate would feel nervous, I was also slightly nervous. And the room was beautiful room. सब लोग अपने यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे. It was very impressive, I must say that. And मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाके. That I felt कि that I had the opportunity to meet such senior officers. तो मुझे बहुत गर्व भी महसूस हुआ. तो ये कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया. बट अगर मैं अब नाउ असेसर के पर्सपेक्टिव से अब बताता हूं, तो इट्स नॉर्मल थिंग. हमारे लिए तो डे टू डे एक्टिविटी ही होती है. मतलब एवरी 5 days वी आर रनिंग विद अ बैच एंड दैट इज हाउ इट गोज अबाउट. बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी फॉर्मल प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है. ऑल प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू ओवर देयर. कॉन्फ्रेंस में ना तो जीटीओ को पता होता है आईओ ने क्या मार्क्स दिए हैं, ना आईओ को पता होता है साइक ने क्या मार्क्स दिए. टिल सच टाइम दे कैरी द डिस्कशन. मतलब जो 4 दिन बीते हैं तब तक nobody discusses the performance of the candidate amongst themselves. That is a very strict protocol that is followed. It is only on the last day of the conference जब सब अपने मार्क्स रिवील करते हैं कि मैंने इस कैंडिडेट को ये मार्क्स दिए, जीटीओ अपना बताता है, साइक अपना बताता है, एंड देन दे हैव अ डिस्कशन. अगर बिलो एवरेज लेवल का कैंडिडेट है तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता. अगर बिल्कुल क्लियर कैंडिडेट है उस पर भी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं होता, अनलेस कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज दैट दे वांट टू ब्रिंग आउट अमंग्स द पीपल.
और अगर बॉर्डरलाइन कैंडिडेट होता है जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो वो डिस्कशन में आता है. दिस इज हाउ द कॉन्फ्रेंस हैपेंस. एंड देन ऑफ कोर्स द ट्रेनेबिलिटी मार्क्स आर आल्सो अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट इन द कॉन्फ्रेंस हॉल. और कैंडिडेट फिर आता है, उससे रूटीन क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं. दैट्स द जनरल प्रोसीजर दैट इज फॉलोड. और सर एक मैसेज दे दीजिए सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स. अगर मैसेज की बात करूं तो मैं कैंडिडेट्स को ये बोलूंगा कि देखो, लाइक एनी अदर इंटरव्यू, this is also something that you need to prepare yourself well. Don't go there unprepared. Don't take it very lightly कि इसमें तो पर्सनैलिटी टेस्ट है और इसमें तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, क्या क्या आएगा. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. लाइक एनी इंटरव्यू यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो पहले तो आर्म फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाट द रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट. उनके एथोस क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब कुछ पता होना चाहिए, बट ब्रॉडली दे शुड नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर अप्लाइंग फॉर. दैट इज वन. नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल देम इज स्टार्ट कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली फिट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Though nobody is going to check your physical attributes or nobody is checking how good you are at running, but a basic physical fitness routine you should be following in your daily life if you want to join the armed forces. Be upright, be honest, be true to yourself, right? And in the interview also, in case you are not able to answer something, acknowledge that, sir, sorry, I am not aware of that. rather than just beating beside the bush. वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. And the candidate should be well groomed, well dressed. He should know how to carry himself. Body language basically ठीक होनी चाहिए. Communication बहुत important है. So if somebody is lagging in communication skills, he should work upon that. बाकी अगर मेहनत करेगा और that determination factor is there in that candidate, so definitely he'll sail through.